हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। जो मैंने आपको एक्सरसाइजेस बोली थी कि जो एक पर्टिकुलर रिचुअल आपको फॉलो करना है 21 डेज़ के लिए, तो उसमें कई सारी चीज़ें ऐड ऑन होंगी, तो मैं एक वीडियो में शेयर नहीं कर सकूँगी। जो मुझे गाइडेड है मैं उसी हिसाब से शेयर कर रही हूँ। तो इसमें आपका जो रूटीन में ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज है ये आपको करनी पड़ेंगी, और इसके अलावा आप डेफिनेटली ऐड ऑन कर सकते हो। बट ये जितनी भी एक्सरसाइज मैंने इसमें बताई है ये सारी आपको करनी होंगी रोज़ डेली। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इनर वर्क में क्या होता है कि आपका एनर्जी वर्क होता है प्लस में आपके कार्मिक लेसन्स होते हैं। तो जब एनर्जी वर्क की बात आती है तो अभी तो रिलीजिंग शुरू ही नहीं करी है, तो अभी रिलीजिंग में आपको बहुत सारा काम करना होता है। तो उसमें आपका फिजिकल बॉडी मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिना उसके आप समझ लो आप अधूरा काम करते हो। इन जनरल जो लोग हैं वो अधूरा काम ही करते हैं, इसीलिए वो परेशान रहते हैं। तो जो मेरी डिवाइन ड्यूटी है मैं आपको कंप्लीट चीज़ें सिर्फ बता सकती हूँ, करना आप ही को पड़ेगा और हाँ मेहनत लगेगी। तो यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है यहाँ पर मैंने एक्चुअली में बैक पर फोकस किया है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके एनर्जी रिलीजिंग में। इस पर मैं कभी डिटेल में वीडियो शेयर करूँगी, बट अभी अभी पॉसिबल नहीं है। तो मेक श्योर कि जितनी भी इसमें एक्सरसाइजेस बताई हैं, और ये सारी आसान है, इतना ऐसा कोई डिफिकल्ट एक्सरसाइज नहीं है। मैंने अपना जो पूरा इनर वर्क है वो कंप्लीट किया था 3.5 साल में। अब 3.5 साल के अंदर क्या होता है कि इसमें जो रिलीजिंग वर्क मेरे पास बहुत सारा था, और रिलीजिंग में भी आपको बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ करनी होती हैं। यहाँ पर काफ़ी सारा काम है। तो जैसा कि हम चाइल्डहुड से चाहे जो मर्जी गो थ्रू करते हैं, चाहे पेन हो, ट्रॉमा हो, या कोई और चीज़ हो, कोई इंसिडेंट हो, जो मेरी अपनी रियलाइजेशन थी कि मुझे कभी किसी को माफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जिसमें डिवाइन को प्रॉब्लम होती थी कि आप इस तरह से माफ़ नहीं कर सकते हो बार बार एक गलत इंसान को, बट स्टिल मेरे पास अपने रीज़न होते थे किसी को भी बख्श देने के। लेकिन मैं क्या रियलाइज़ करती हूँ, जो भी चीज़ें मैंने देखी है सराउंडिंग्स में, और जो भी चीज़ हम देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, वो सारा एनर्जी हम रिस्टोर कर रहे होते हैं अपनी एनर्जेटिक बॉडी में, जिसका कनेक्शन आपकी फिजिकल बॉडी से भी होता है, और चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती हैं। जैसा कि आपका जो इनर वर्ल्ड है वो आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड होता है, एंड वाइस वर्सा। ये मैं पहले भी आपको किसी वीडियो में बता चुकी हूँ। तो एनर्जी रिलीजिंग वर्क में प्लस में जो भी आपका एनर्जी एक्टिवेशन होता है, जो जैसे कि बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट करने की। तो अगर कोई इंसान जिसके कर्म अच्छे हैं, नीयत अच्छी है और बिलीफ सिस्टम गड़बड़ है, तो उसको डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। उसके फिर चक्रास एक्टिवेट नहीं हो सकते हैं जब तक कि उसके बिलीफ सिस्टम नहीं सुधरते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर यहाँ पर आपके बिलीफ सिस्टम ठीक हैं और आप फिजिकल बॉडी मूवमेंट नहीं करते हो, तब क्या होगा, तब भी आप रिलीजिंग ढंग से नहीं कर पाओगे, एनर्जीज के एक्टिवेशन नहीं कर पाओगे, और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी को भी कंप्लीटली कभी भी एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। तो फिजिकल एक्सरसाइज आपकी डीएम एनर्जी का भी पार्ट होता है। फिजिकल एक्सरसाइज आपका जो रिलीजिंग है एनर्जी की, चाहे वो फिजिकल बॉडी से हो या फिर आपका जो एनर्जी बॉडी से हो, प्लस में आपके जो एक्टिवेशन है, जैसे कि जब आप ये करना शुरू करोगे ना, और जब ये पहला रिचुअल आप परफॉर्म करोगे 21 डेज का, अभी मैं इसमें शेयर करूंगी, तो आपको डेफिनेटली ऐसा पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपको अंदर से पीस बहुत ज़्यादा महसूस होगा, आपको समझ में आएगा कितनी सारी चीज़ें अब रिलीज होना शुरू हो गई हैं, और ये आपको काफ़ी हेल्प कर रहा है। उसके बाद क्या होता है, जब आप फिजिकल एक्सरसाइज में रहते हो ना, और अगर आप एक लिटरली एम्पैथ हो, ट्विन फ्लेम हो, तो जो आपको स्पिरिचुअल डाउनलोड्स होते हैं वो जल्दी से मिलते हैं। अब मेरा क्या होता है, मैं अपना नोटिस करती हूँ कि मैं सुपर एक्टिव रही हूँ फिजिकली भी, अगर देखा जाए तो हमेशा से स्विमिंग में इन्वॉल्व रहना या फिर डांस में इन्वॉल्व रहना, मेरा वॉक बहुत होता था। तो अब इसके साथ साथ कि सिर्फ मैं वॉक कर रही हूँ या मैं और अपने घर के सारे काम खुद से ही करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं किसी ना किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती थी। तो मुझे शुरू से सारे चैनलिंग्स होते थे, चाइल्डहुड से मुझे पता है मैसेजेस मिलते हैं, जो डाउनलोड्स मिलते हैं, स्पिरिट कम्युनिकेशन है। तो इन सब के पीछे ना रीज़न रहा है। तो जनरली क्या करते हैं इंसान, एक तो उनका फूड इनटेक है वो बड़ा ख़राब होता है, फास्ट फूड है जो कि गलत होता है, उससे भी आपके एनर्जेटिक ब्लॉक्स लगते ही लगते हैं। प्लस में आप इन जनरल देखोगे तो लोगों को बेली फैट बहुत ज़्यादा होता है, उनका पेट बाहर होता है, एंड और सारा जो चाहे वो स्ट्रेस की वजह से है या कोई डिजीज़ है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि फिजिकल एक्सरसाइज मस्ट है, और आपका बॉडी का फिट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना ज़्यादा आप फिजिकली फिट रहेंगे और साथ के साथ आपको मेंटली इमोशनली भी फिट होना होता है, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है, आसान होता है आपको इन सारे स्पिरिचुअल डाउनलोड्स को रिसीव करने में, उन एनर्जीज़ को समझने में। तो
अब जैसे कि एम्पैथ होने की वजह से क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा देर तक ना फ़ोन से, इंटरनेट से दूर रहना पसंद करती हूँ। मैं इसके आसपास बहुत देर तक नहीं रह सकती हूँ, मुझे प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम कुछ भी देख रहे हैं, कुछ भी सुन रहे हैं, वो सारा हम एनर्जीज ही कंज्यूम कर रहे हैं। अब अक्सर आपने देखा होगा लोग कुछ भी सुनते हैं, लड़ाई झगड़े की भी कुछ ना कुछ देख सुन रहे होते हैं, या फिर अननेसेसरी की न्यूज़ चैनल से सुन रहे होते हैं। बहुत एनर्जी ड्रेनिंग होता है। तो इसलिए अपनी एनर्जीज को सेव रखने का सबसे आसान तरीका होता है, अगर आप हर चीज़ को बैलेंस में लाना चाहते हो तो आपको इन चीज़ों पर कंट्रोल लगाने पड़ेंगे कि आप कहाँ पर क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। तो मैं मोबाइल से इन जनरल दूर रहना पसंद करती हूँ जब तक कि मेरा अपना प्रोफेशनल वर्क ना हो। जब वो है तो वो मुझे करना पड़ता है, वो ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ तो फिर मैं फ़ोन को टच करना नहीं पसंद करती हूँ, उससे दूर ही रहती हूँ। अब इसमें जितनी भी मैंने फिजिकल एक्सरसाइजेस बताई हैं, इस जो भी है जो मैं शेयर कर पाई हूँ, चाहे वो फोटोज़ के थ्रू चाहे वीडियोज़ के थ्रू है, ऐसे बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो आप देख लेना, ये सारी आसान एक्सरसाइजेज हैं। अब इसको आप डे में कभी भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग ही करना है या फिर सोने से पहले करना है। आपका ये डेली का रूटीन होना चाहिए। जब वो 21 डेज़ का आप रिचुअल परफॉर्म करोगे तो उसमें आप इन एक्सरसाइजेस को भी इन्वॉल्व करोगे, ये बिल्कुल भी मिस नहीं हो सकता है। अब ये जो एक्सरसाइज मैंने आपको बताई, इसका रीज़न क्या होता है? एक तो ये आपका जो एनर्जी, जो गलत एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको रिलीज़ करने में आपको इजी हो जाता है। और अब जैसे कि जनरली लोग आपको बताते हैं कि आप ये सेशन ले लो या फिर कोई ये हीलिंग ले लो, तो वो अधूरी चीज़ें होती हैं। और इसीलिए क्या होता है, इंसान इन जनरल हमेशा भटकता है कि यार ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, हो कुछ नहीं रहा है। तो यहाँ पर जब एनर्जी रिलीजिंग की बात आएगी तो वो चेंजेस आप खुद में फील कर सकोगे। और फिजिकल बॉडी मूवमेंट से आपका DMDF एनर्जी जो है वो बहुत जल्दी बैलेंस होती है। अगेन आपको करना सारा काम पड़ेगा, एनर्जी वर्क भी करना पड़ेगा, फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी पड़ेंगी, प्लस में अपने कार्मिक लेसन्स भी लर्न करने पड़ेंगे। इन फिजिकल एक्सरसाइजेस के अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि मैं सेपरेट वीडियो में शेयर करूंगी। वो 15 मिनट की एक्सरसाइज है। तो इस जो भी मैंने इस वीडियो में बताया उसमें कितना टाइम लगेगा वो आप देखो, बाकी वो जो पर्टिकुलर एक्सरसाइज है वो 15 मिनट की है। अब इस एक्सरसाइज में पर्टिकुलरली मैंने बैक पर फोकस किया है। बैक पर फोकस करने के लिए मुझे कहा गया था और इसके इफेक्ट्स अलग होते हैं। तो अब अगर किसी से नहीं हो पाता है तो आप क्या करोगे, जब शुरू करते हो डे 1 शुरू करोगे तो 1 से शुरू करो, 2 करो, 3 करो। इस तरह से करते करते आपको डेली इसको इंक्रीज करना है। अब जैसे कि जो इंसान बैक को फोल्ड ही नहीं करता, बिल्कुल भी बैक का मूवमेंट ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, चाहे मैस्कुलिन से चाहे फेमिनिन से हैं। तो ये आप धीरे धीरे करोगे। जैसे मेरे लिए भी ना पॉसिबल नहीं था, मैं उस टाइम ऑलरेडी बहुत चीज़ों से गो थ्रू कर रही थी और ऑलरेडी हेल्थ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो मैंने भी यही करा था। मैं इनिशियल डेज से मैंने थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट किया, एंड देन करते करते मैं इसको फिर 50-60 तक मैं पहुंचती हूँ। तो डेली हाफ एन आवर से 45 मिनट और 1 आवर आपको फिजिकल एक्सरसाइज के लिए देना होगा। तो ये जो 21 डेज का रिचुअल परफॉर्म करोगे आप अभी सेकेंड लेवल के इनर वर्क में, इसमें आपका डीप फिजिकल क्लेंजिंग, जो फिजिकल एनर्जी क्लेंजिंग होती है, प्लस में आपका जो एनर्जेटिक क्लेंजिंग होती है, वो दोनों होगी। और इसके कई लेवल पर होगी, क्योंकि एक बार आप रिचुअल परफॉर्म करोगे उसके बाद फिर से ये रिपीट होगा। तो सेकंड लेवल के इनर वर्क में मैंने आपसे पहले ही कहा था कि 80% इनर वर्क है वो आपका कंप्लीट होता है। तो इन एक्सरसाइज को आप अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हो। मुझे 2 से 3 दिन का टाइम लगेगा जो प्रॉपर रिचुअल मुझे आपसे शेयर करना है 21 डेज वाला, तो उसमें थोड़ा सा टाइम है। अभी मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके, बट एक्सरसाइज तो आप कल से शुरू कर सकते हो। और ये सारी एक्सरसाइज आप घर में कर सकते हो, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जितना आपके लिए पॉसिबल है सारी की सारी एक्सरसाइज ये घर में हो सकती हैं। हाँ, रही बात वॉक करने की, तो वो आपको करना होता है, वो मैं पहले भी आपको गाइड कर चुकी हूँ। वॉक करना आपके लिए मैंडेटरी है। 15 मिनट है, 20 मिनट है, घर में करो बाहर करो, लेकिन वो करना होता है। बाकी ये सारी एक्सरसाइज आप घर में डेली कर सकते हो। इसमें जितनी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज बताई गई हैं उसको आप डेली 10 से 15 जो रेपिटेशंस होते हैं हर एक्सरसाइज के 10 to 15 टाइम्स आपको करना ही करना है। तो इनिशियल डेज में आप 10 to 15 टाइम्स नहीं करोगे तो जितनी भी पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज में 4 से 5 एक्सरसाइज हैं, शायद में भी हो सकता है एक आध ज़्यादा हो, तो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज को आप 5 बार पहले डेली रिपीट करो, फिर उसके बाद ग्रेजुअली आप उसको धीरे धीरे इंक्रीज कर सकते हो। यही मैंने भी करा था। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।